हेलो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का संकल्प ट्यूटोरियल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका सुधांशु सर, एजुकेटर, आपका संकल्प ट्यूटोरियल का। आज क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक साइंस का, जो कि केमिस्ट्री का टॉपिक है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर का कंप्लीट ओवरव्यू रिवीजन के तौर पे देखेंगे, जो कि बाकी जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। जैसे कि सारे चैप्टर को पीछे मैंने जल्दी जल्दी डिस्कशन किया है, बहुत ही फास्ट वे में डिस्कशन किया है। ये बच्चे, ये आप देखने के बाद आप बोर्ड में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सारे पीवाई के क्वेश्चन को भी मैंने आपको दिखाया है। वो सारे थ्योरीज को, सारे कॉन्सेप्ट को भी मैंने कवर किया है, वो सारे वीडियो में फिजिक्स के सेक्शन को कवर करने के बाद हम आए हैं आपकी केमिस्ट्री के सेक्शन में। और केमिस्ट्री के सेक्शन में जो हमारा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है केमिस्ट्री में, सबसे पहला क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है वीडियो, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, हिंदी में इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं हम सबसे पहले ये चैप्टर में क्या क्या आर्टिकल, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं। चलिए हम जल्दी से जुड़ते हैं इस केमिकल में। इस केमिकल में जल्दी से घुल जाते हैं हम लोग। कैसे घुलते हैं इस चैप्टर में, चलिए आइए डिस्कशन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला हमारा जो इसमें आर्टिकल आप देख रहे होंगे हमें पढ़ना है, उसका नाम है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन पढ़ना है। फिर उसके बाद हमको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने हैं। ठीक है, कंबशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, जो भी रिएक्शन है देखा जाएगा। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ये सब टॉपिक को हमें क्या करने हैं इस आर्टिकल में, इस चैप्टर में क्या करने हैं, कवर करने हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चलिए आइए आइए इसमें जो सबसे पहला हेडिंग है, जिसका नाम है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस का मतलब क्या हुआ, दोज चेंजेस विच आर accompanied by with the change of physical property of a substance but no new substance is formed are called physical change। जैसे melting of ice, boiling of water etc। देखिए सबसे पहला होता है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब फिजिकली रूप से हम लोग चेंज हो जाए। जैसे कि हम अगर क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, छोटे में पहले हम छोटे थे, धीरे 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 क्या हुए, बड़े हुए, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। भौतिक क्या है, उसके चेंजेस है, भौतिक अवस्था में उसके क्या है, चेंजेस। जैसे ठोस द्रव में परिवर्तित हो गया, द्रव गैस में हो गया, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और लिक्विड क्या हो गया, गैस में कन्वर्ट हो गया, उसको फिजिकल चेंज कहते हैं। तो वही कह रहा है, दोज चेंजेस विच आर combined with change in physical property of the substance but no new substance is formed are called physical changes। example melting of ice, boiling of water etc। देखो पानी को हम गर्म करते हैं तो पानी पानी ही रहता है, और आइस जब मेल्ट होता है तो आइस भी क्या रहता है भाई, वाटर है। तो वाटर का फॉर्म है तो वो भी वाटर हुआ, वो भी। केमिकल चेंजेस, एक अदर चेंजेस होते हैं जिसको बोलते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, रासायनिक क्या है, अवस्था में परिवर्तन। जैसे कि हम लोग किसी चीज को मिला के कुछ बना दिए, ठीक है, किसी में कुछ मिलाए और कुछ बना दिए। जैसे कि मतलब हुआ कि भाई हम क्या किए हैं, जैसे कि हम क्या किए, वाटर ले लिए और वाटर में क्या किए, नींबू मिला दिए, चीनी मिला दिए, और क्या बना दिए, शरबत बना दिए। क्या हुआ, यहाँ प्रॉपर्टीज क्या हो गई, बदल गई। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे जैसे दो चेंजेस इन विच द ओरिजिनल सब्सटेंसेस लूज देयर नेचर to form new chemical substance with different property are called chemical changes। जैसे एग्जांपल बर्निंग ऑफ कैंडल्स, कुकिंग फूड एसेट्रा। बताए ना, कुकिंग फूड कोई खाना वाना बना रहे हैं, जैसे कि चावल से हम लोग क्या बना दिए, चावल से बना दिए हम लोग इडली बना दिए, ठीक, डोसा बना दिए, ये सब बना दिए, ठीक। आटा से हम लोग बना दिए पराठा, रोटी। तो ये क्या केमिकल चेंजेस है, ठीक है। कुकिंग फूड, बर्निंग ऑफ कैंडल, समझ रहे होंगे, ठीक। इतना डीप में टाइम वेस्ट किए, जल्दी जल्दी आपको क्या करूंगा, पढ़ाऊंगा। ज्यादा डीप में बताने की प्रयास कर रहा हूं, लेकिन जहां तक आप क्या करो, समझ सको, ठीक। चलिए, केमिकल रिएक्शन, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जिसमें केमिकली क्या हो, चेंज हो, वो केमिकल रिएक्शन कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस टेकन इनिशियली कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जैसे हम बोले कि ए प्लस बी बना रहा है क्या, सी, तो ए और बी क्या कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं, और सी क्या कहलाता है, प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक। तो कह रहा है दस केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, ठीक।
and making a new chemical bond in the product molecule occur. Example, burning of magnesium ribbon in air. ठीक, समझ में आ रहा होगा केमिकल रिएक्शन किसे कह रहे हैं। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे कि देखिए ध्यान से, केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 गिव्स MgO, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो Mg क्या है, रिएक्टेंट है, O2 क्या है, रिएक्टेंट है, और MgO क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। चेंज इन स्टेट, certain chemical reactant are accompanied with change as state. Example, when a mixture of hydrogen gas and oxygen gas is ignited with the electrical spark at room temperature, liquid water is formed। क्या है भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना गया, लिक्विड वाटर फॉर्म बन गया। चेंज इन कलर, कलर भी क्या स्टेट को चेंज कर सकता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में स्टेट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, स्टेट भी चेंज हो सकते हैं भाई। ठीक है, केमिकल चेंज अपने साथ फिजिकल चेंज क्या है, रख सकता है भाई। ठीक, change in color, certain chemical reaction are accompanied with the change of color। Example, when red lead oxide is heated, yellow lead monoxide is formed। ठीक है, ये क्या है भाई, लाल कलर का था पहले Pb3O4। ठीक, फिर क्या हो गया, ये येलो कलर का हो गया PbO। ठीक, और ऑक्सीजन गैस क्या हो गया, हमारा निकल गया। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। ठीक, चेंज इन कलर के बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, इसका मतलब समझ लेते हैं जल्दी से। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है, सम केमिकल रिएक्टेंट्स आर accompanied with evolution of gas reactant between a metal like zinc, magnesium, iron and dilute sulfide acid produce of hydrogen gas। जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से क्या किया, रिएक्ट किया, तो ZnSO4 बना दिया। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, उड़ गया। चेंज इन टेम्परेचर, some chemical reaction occurs with change in heat energy or change in temperature। Reaction which result in rise the temperature, that is which heat is evolved, are exothermic। Reaction which result fall in temperature which heat is absorbed are endothermic। एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक में क्या होता है भाई, एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होता है, एक्सोथर्मिक होता है हीट इज इवॉल्व होता है, उसमें हीट इज क्या होता है, इवॉल्व होता है। लाइन को एकदम दिमाग में समझ लेना। और एक्सोथर्मिक में रिएक्शन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब्ड। ठीक, एंडोथर्मिक में क्या होता है, इंडोथर्मिक मतलब हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, और एक्सोथर्मिक मतलब हीट क्या होता है, बाहर की तरफ निकलता है, इवॉल्व होता है। ठीक, और इसमें क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, आगे समझते हैं बच्चों जल्दी से। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, चलिए केमिकल इक्वेशन को समझते हैं। अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स। केमिकल इक्वेशन क्या है, केमिकल रिएक्शन को क्या है, मेथड है क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का, ऑफ अ सिंबल, ऑफ अ फार्मूला, ऑफ द सब्सटेंस पार्टिसिपेट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। देयर आर टू वेज टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ वर्ड एंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल। सिंबल के टर्म्स में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और वर्ड के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हेन अ केमिकल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म ऑफ वर्ड, इट इज कॉल्ड वर्ड इक्वेशन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ग्रेनुएटेड जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ क्या, वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के टर्म में क्या होगा भाई, रिप्रेजेंट हो सकता है। और एक बार किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा भाई, एक बार किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा, एक बार हमारा रिप्रेजेंट हो जाएगा भाई सिंबल के टर्म्स में। ठीक है, चलिए चलिए आगे देखते हैं बच्चों, जल्दी से आगे चलिए। इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले, सिंबल और फॉर्मूला के टर्म्स में मैंने क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक, सिंबल ऑफ टर्म फॉर्मूला। कन्वेंशन यूज टू केमिकल रिएक्शन, कन्वेंशन क्या है, द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, along with plus sign between them। Similarly, product are written on the right hand side along with प्लस साइन। एरो के साथ क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं दोनों को। द एरो हेड पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट एंड टेल अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जैसे कि बच्चे बोले कि
ए और प्लस मिलकर क्या बना दिया भाई, सी। तो ए हुआ रिएक्टेंट, बी हुआ क्या रिएक्टेंट, और सी क्या हुआ प्रोडक्ट। ये दोनों प्लस प्लस, जितने रिएक्टेंट है प्लस प्लस करके दिखाएंगे, और जितने प्रोडक्ट है उधर प्लस प्लस करके क्या करेंगे, लिखाएंगे। वही करा, द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं प्लस प्लस साइन, एंड सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन दी राइट हैंड साइड along with plus sign. Arrow separates the reactant and product. The arrowhead points towards the product and tells about the direction of reaction. reaction का डायरेक्शन बता रहा है कि भाई रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन आपका लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, पिक्चर क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम देखते हैं जल्दी से। ठीक, चलिए, बैलेंस एंड अनबैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को कैसे हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, कैसे अनबैलेंस करते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, द इक्वेशन विद कांस्टेंट ऑफ इक्वल नंबर ऑफ एटम ईच एलिमेंट और बोथ साइड ऑफ द एरो इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल रिएक्शन। दोनों तरफ एटम्स की, जो नंबर ऑफ एटम्स की संख्या है क्या है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे इधर 2 mg है तो इधर भी 2 mg है, इधर 2O2 है तो इधर भी 2O2 है। ठीक, कैसे आगे 2 लिखा हुआ है। बैलेंस केमिकल रिएक्शन, a balanced chemical reaction, a balanced chemical equation must obeys the law of conservation of mass. law of conservation of mass को भी क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक, unbalanced chemical reaction, unbalanced the equation in which the number of atoms of each element on both side and arrow is not equal. यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, बट क्या एक ऑक्सीजन है। उसको बैलेंस और अनबैलेंस, समझ गए, बात क्लियर, पिक्चर क्लियर। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करते हैं ये आपको आता होगा। स्टेप क्या है सिखा देते हैं हम, ठीक है, थोड़ा पढ़ देते हैं। बैलेंस क्या है, या तो बैलेंस का एक वीडियोस ऑलरेडी क्या है पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको आप क्या करेंगे, देख लेंगे। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन मींस इक्वाइज द नंबर ऑफ एटम ऑन ईच एलिमेंट on the both side of the equation. Consider the following step for balancing the chemical equation. For example, iron react with water steam to form a iron oxide of इतना। स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे भाई, स्टेप फर्स्ट में करेंगे राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड इक्वेशन, keep the reactant on the left hand side and the product on the right hand side, separate by the arrow with head pointed the reactant to the product. ठीक है, स्टेप 2, write down the symbol of the formula of the various reactants and product which gives the skeletal chemical reaction. ठीक, ऐसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन में लिखेंगे। लिस्ट थर्ड क्या है, लिस्टिंग द नंबर ऑफ एटम ऑन डिफरेंट साइड, एलिमेंट्स को लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम को लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे, नंबर ऑफ एटम को राइट हैंड साइड क्या करेंगे, लिख लेंगे। सेलेक्ट द कंपाउंड विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम टू स्टार्ट बैलेंसिंग इन द कंपाउंड, बैलेंस द एलिमेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन इन द गिवन इक्वेशन, इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखेंगे भाई इसमें क्या है, सबसे ज्यादा क्या है, एलिमेंट है। ठीक है, इनिशियली क्या करेंगे भाई, हाई H2O वाटर में क्या किएंगी भाई, वाटर एक है, और Fe3O4 क्या है भाई, Fe नंबर ऑफ एटम्स ऑन RHS साइड। भाई ऑक्सीजन कितना है, 4 है, Fe कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस है। सबसे ज्यादा दिक्कत कौन कर रहा है भाई, ऑक्सीजन कर रहा है। ठीक क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इधर 4 से इंटू कर देंगे, इधर किससे इंटू कर देंगे भाई, 4 से इंटू कर देंगे, तो ऑक्सीजन क्या हो गया भाई, बैलेंस हो गया। भाई ऑक्सीजन 4 से बैलेंस हो गया। फिर बाकी सबको देखें, टू बैलेंस द एटम ऑफ एन एलिमेंट पुट अ होल नंबर कोफिशिएंट बिफोर the formula of the compound. If selection of the biggest formula appears in convention, balance the atom of the element occurs is the minimum number of place on both sides of the equation. Atoms of the element which occur the maximum places are balanced. ठीक है, ये क्या करेंगे, इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक, बैलेंस का कोई भी दिक्कत अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में क्या करिए, बताइएगा। ऑलरेडी ऑफलाइन क्लास में आपको क्या है ये चीज एक्सप्लेन किया होगा बैलेंस का। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल लिखना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग क्या है इंपॉर्टेंस देखते हैं भाई, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। एज वी नो, इन द केमिकल रिएक्शन बॉन्ड present in reactant break and new bond form in the product. This exchange of species can take place in a number of ways resulting in different type of the reaction which can be explained. Combination reaction,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है भाई? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। कंबशन ऑफ क्या? ऑयल, कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना दिए। ठीक, NO2 क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सारे कॉम्बिनेशन। decomposition reaction, those reaction in which a single substance is break into give two or more smaller substance under the suitable condition टाइम। ये क्या है भाई? ये ब्रेक कर रहा है। FeSO4 क्या किया? ब्रेक किया। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? इसका हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं भाई। डिकम्पोजिशन क्लियर। डिकम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होता है और फोटो डिकम्पोजिशन। ठीक है, दोनों डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप क्या करेंगे? लर्न कर लेंगे। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड। प्रेजेंट इन द कंपाउंड, एक का जगह क्या ले लेगा? दूसरा ले लेगा। एग्जांपल Zn प्लस CuSO4, तो Cu का जगह कौन ले लिया? Zn ले लिया। PbCuCl2, तो Cu का जगह कौन ले लिया? Pb ले लिया। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक दूसरे को क्या करेंगे? डिस्प्लेस करेंगे। Na इधर आ जाएगा और Ag क्या हो जाएगा? उधर आ जाएगा। दो सब्सटेंस those reactants in which two compound aid by exchange of ion to form a two new compound are called double displacement reaction. These are two type of double reaction, precipitate reaction और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। प्रेसिपिटेट मतलब भाई आप क्या हो गया? प्रेसिपिटेट निकल गया। ठीक है, ये प्रेसिपिटेट है। जो नीचे नीचे एरो हो प्रेसिपिटेट फॉर्म में होता है, ऊपर जो एरो रहे वो गैस फॉर्म में होता है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, those reaction of acid and base in which product form in neutral to litmus are known as neutralization reaction। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया भाई। NaOH जैसे HCl से रिएक्ट किया तो NaCl हो गया प्लस क्या हो गया भाई? H2 हो गया। ठीक, CuOHCl से रिएक्ट किया तो CuCl2 हो गया और HCl हो गया। रेडॉक्स रिएक्शन क्या हो गया भाई? रेडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ क्या होता है भाई? होता है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन आप पढ़े होगे। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? आप सारी चीजें नोट्स है, नोट्स के थ्रू आप क्या करेंगे? देख लेगा। ठीक, चलो, कोई दिक्कत है तो बताना भाई, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सारा क्या है? रिएक्शन नोट्स की वे में लिखा हुआ है, पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत होगा तो ऑलरेडी बताना। ठीक, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में कैसा ऑक्सीजन? कोरोजन, कोरोजन हुआ भाई। कोरोजन का मतलब समझ रहे हो ना? मूर्छा लगना, जंग वंग लगना। ठीक है, प्रियंसर और कॉर्करन कैसे? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब समझ रहे हो भाई? रेंसिडिटी का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? रेंसिडिटी, रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? रेंसिडिटी का मतलब होता है जैसे खाना बना महक जाता है भाई। हम देखते हैं 2-3 दिन तक खाना छोड़ देते हैं तो खाना क्या हो जाता है? महक जाता है। उसको बोलते हैं भाई केमिस्ट्री की भाषा में रेंसिडिटी। द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट्स प्रेजेंट इन फूड मटेरियल रिजल्टिंग इन कंपाउंड with unpleasant smell is known as rancidity। ठीक है, वैक्यूम पैकिंग, रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड मटेरियल, प्लेसिंग ऑफ फूड मटेरियल अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट विच स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है खाना को क्या? महक जाना। ठीक, अगर कोरोजन की बात करें, कोरोजन की बात करें, कोरोजन आप समझ सकते हैं। कोरोजन का मतलब क्या होता है? कोरोजन का मतलब होता है भाई कि लोहे पर जंग लगना, लोहे पर मूर्छा लगना। तो लोहे पर जंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच मेटल्स आर डिकेड ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर्स एंड एसिड ऑन देयर सरफेस। बेसिकली इट इज कॉजेज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल बाय ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन आप देख रहे होंगे। ठीक, दोनों ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है, चाहे रेंसिडिटी की बात करें और चाहे हम कोरोजन की बात करें। दोनों क्या है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे क्या है? लाइफ है। ठीक, यहां तक बच्चों क्या है? बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए चलिए, अब ये क्या है? हमारे सारे PYQ हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्या है? क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। कह रहा है राइट दी, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। देखो बच्चों, देखो एक को लिख के बता दे रहा हूं। ठीक है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का स्पेलिंग पता रहना चाहिए। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है भाई? Na2CO3। ये क्या है? हमारा सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को किससे रिएक्शन कराना है?
एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराना है। इंडिकेट द फिजिकल स्टेट, क्या बनेगा भाई, क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट क्या बना लेगा भाई, देखो ध्यान से, बताओ जल्दी से। तो फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, ये हमारा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब रिएक्टेंट क्या बनाएगा, ध्यान से देखेंगे, रिएक्टेंट क्या बनाएगा भाई। रिएक्टेंट तो पहले NaCl तो जरूर बनाएगा, ठीक, NaCl तो जरूर बनाएगा। और इधर क्या बन जाएगा, H2CO3 और प्लस NaCl। कैसे बनाए बच्चों, ठीक, वो ऑफलाइन क्लास में आप जुड़े होंगे, ठीक, आपको क्या होगा, सारी चीज सिखाई होंगी, कैसे केमिकल इक्वेशन को, केमिकल रिएक्शन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, और सारी चीजें आपको क्या होंगी, बताई होंगी। ये हमारा प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिएक्टेंट हो गया, ठीक। चलिए, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, इतना, इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। PbNO3 का होल टाइज है, तो नाइट्रोजन क्या है, 3 है, नाइट्रोजन को क्या लगा दो, 3 लगा दो, ठीक। ऑक्सीजन क्या है, 6 है, ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक। पहले क्या करो, नाइट्रोजन क्या है, 2 है, ठीक, नाइट्रोजन क्या है, 2 है, सॉरी, 2 और नाइट्रोजन है, गड़बड़ हो गया, देखते हैं भाई, फिर से एक बार। PbO, O 2, एक 3 और 4 5, 5 ऑक्सीजन है हमारे पास, 5 ऑक्सीजन है, और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 6 है, ठीक, और नाइट्रोजन क्या है, 2 है। तो यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो 2 नाइट्रोजन हो गया, 4 4 एक 5 6 7, ठीक, 2 अगर हम यहाँ लगा दें और 2 हम यहाँ लगा दें तो क्या हो गया, 2 Pb हो गया, 2 Pb हो गया, ठीक। तो एक मिनट फिर से आराम से देखते हैं, 2 ऑक्सीजन, 4 4 2 6 ऑक्सीजन, 6 2 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन है, 8 ऑक्सीजन, और 2 और 2 4, 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, ठीक, 4 2 8, 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन, 8 2 10 ऑक्सीजन, 10 2 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन, 3 दूनी 6, 6 2 12 ऑक्सीजन, ठीक, 2 नाइट्रोजन, ठीक। बैलेंस हो गया केमिकल रिएक्शन, देख रहे हैं आप कैसे बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस का क्या प्रोसेस होना चाहिए, वो आपको अप्रोच से पता चलेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस से पता चलेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके थ्रू पता चलेगा, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन है भाई, ये सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दिया हूं, सारे क्वेश्चन क्या करना, कर लेना आप लोग, ठीक है, सारे क्वेश्चन, ठीक। ये देखिए, NaCl निकाल दिया, और इधर क्या है, H2O निकाला है, ठीक है, H2O, ठीक। ये आंसर भी सबका क्या है, गिवन है, सारा आंसर भी आप सभी लोग क्या करना, देख लेना, सबका आंसर और सबका क्या सॉल्यूशन भी इस नोट्स में क्या है, दिया हुआ है। ये नोट्स भी मैं क्या कर रहा हूँ, अपलोड करा दे रहा हूँ। सारे नोट्स को भी आप क्या करेंगे, यहीं से फॉलो करेंगे, और जो भी वीडियो लेक्चर जा रहा है उस सारे वीडियो लेक्चर को भी क्या करेंगे, यहीं से आप सभी क्या करेंगे, देखेंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक चैप्टर मैंने क्या कर दिया है, कंप्लीट कर दिया है, आप सभी लोग देख लेना। इसमें ये देखो ध्यान से, इसमें H2CO3 बनाए थे, इसमें H2O क्या है, अलग से निकाल दिया है वाटर, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, प्लस CO2 भी निकाल दिया है, ठीक है। तो कोई इसमें दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, वो निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि H2CO3, H2CO3 ये बाद में भी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। H2CO3 ध्यान से देखना, ये अनस्टेबल होता है, क्या होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक, और अनस्टेबल होता है तो ये दो में ब्रेक हो जाता है, H2O में और CO2 में। ये दिमाग में अपने क्या कर लो, आप लोग बैठा लो कि H2CO3 क्या है, अनस्टेबल है, वो बाद में फिर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, कोई इतना सोचने वाली बात नहीं है। और इसका बैलेंस मैंने बता दिया, बाकी तमाम का सॉल्यूशन सारा आपके पास क्या है, गिवन रहेगा। ये PDF मैं क्या करूंगा, अपलोड करा दूंगा, आप सभी क्या कर लेना, इसको देख लेना, ठीक। कल मैं एसिड बेस एंड सॉल्ट को क्या करूंगा, स्टार्ट करूंगा। तो ये भी ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एसिड बेस एंड सॉल्ट खत्म करने के बाद आपका बच जाएगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसको कर लूंगा। मेटल्स एंड नॉन मेटल के बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं इसको भी क्या कर लूंगा, कवर कर लूंगा, ठीक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिर इसके बाद हमारे फिजिक्स के आर्टिकल आ जाते हैं, ठीक है, फिजिक्स के आर्टिकल, फिजिक्स का चैप्टर जो कि ऑलरेडी मैंने उसका सारा कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। फिजिक्स के आर्टिकल कहाँ हो गए भाई, बहुत लंबा चैप्टर है, कार्बन इट्स कंपाउंड, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड एलिमेंट, ठीक। चलिए, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। जय हिंद।